जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। जो आज का जो हमारा विषय है, नारियल से गुप्त धन, गुप्त शक्ति, गुप्त विद्या की खोज। भाइयों, आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी जानकारी आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो चैनल का मकसद है समाज में अंधश्रद्धा, अंधविश्वास को कम करना। और जो चैनल का संदेश है भाई, धर्म के खिलाफ, कानून के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए। तो भाइयों, नारियल का जो हमारे सनातन हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। अगर नारियल आपके पूजा में नहीं है तो आपकी पूजा संपन्न नहीं होती है। अगर आप किसी मंदिर में जाते हो तो आपके पास फूल भी नहीं तो चलेगा, अगरबत्ती भी नहीं है तो चलेगा, लेकिन नारियल तो आपके पास होना चाहिए। मतलब इतना महत्व है हमारे सनातन हिंदू धर्म में नारियल को कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ठीक है भाइयों, जो हमारा आज का ये तो विषय नहीं है कि भाई सनातन हिंदू धर्म में नारियल को क्या महत्व है, ये हमारा आज का विषय नहीं है। हमारा जो आज का विषय है कि नारियल से गुप्त धन, गुप्त शक्ति, गुप्त विद्या की खोज कैसे की जाती है, और ये एक ही उपाय है, उसका सबसे आसान उपाय है। तो वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। आप क्या करते हो, अधूरी जानकारी सुनते हो, देखते हो, फिर बाद में आपको समझ में नहीं आता। तो भाइयों, बात ऐसी होती है कि जो नारियल होता है तो उसका प्रयोग कैसे करना है, उसको अभिमंत्रित कैसे करना है, ये सारी जानकारी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो क्या करना है भाइयों, जो नारियल होता है आपको पहले शनि अमावस्या जब आती है तो उस दिन आपको नारियल से लाना है। आप कहीं पे से उसको ला सकते हैं, दुकान से ला सकते हैं, बाजार से ला सकते हैं, लेकिन शनि अमावस्या के दिन नारियल को आपको लाना है। और नारियल आपको जब आप घर पे लाते हो तो पश्चिम दिशा की तरफ या फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके काले कपड़े पर वो नारियल को आपको रखना है, ऐसा सीधा रखना है। और उसको आपको इंद्रजाल विद्या या फिर काल भैरव विद्या या फिर महाकाली विद्या, इनसे आपको उस नारियल को आपको अभिमंत्रित करना है। ठीक है। अभी आप बोलोगे गुरुजी उसको अभिमंत्रित कैसे करते हैं। देखिए, इसको आम इंसान, आम आदमी इसको अभिमंत्रित नहीं कर सकता। जो व्यक्ति ने गुरु किया है, गुरु से दीक्षा ली है, गुरु से गुरु मंत्र लिया है, और जिसके पास गुरु का आदेश है, गुरु का आशीर्वाद है, वही व्यक्ति ऐसे नारियल को अभिमंत्रित कर सकता है। ठीक है। तो क्या करना है कि नारियल को अभिमंत्रित करना है। और नारियल को जब आप अभिमंत्रित करते हो तो उसके बाद क्या प्रयोग करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी देखिए, आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा, गुरुजी फिर अभी हमने किसी ने गुरु किया होगा या फिर किसी ने गुरु नहीं किया होगा। तो जिसने गुरु किया है तो वो तो ये बातों को समझ गया है, लेकिन जिसने गुरु नहीं किया है तो वो व्यक्ति क्या करे। तो देखिए भाइयों, अगर आपने गुरु नहीं किया तो ये जो नारियल है आप मेरे से मंगवा सकते हैं। लेकिन देखिए, हमारे जो कुछ नियम है कि भाई जो हमारे शिष्य है उनको तो हम ये नारियल फ्री में देते हैं जो अभिमंत्रित किया हुआ, लेकिन जो हमारे शिष्य नहीं है उनसे हम इसकी फीस लेते हैं। अगर आपको नारियल हमसे चाहिए तो आप जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जो भी फीस होती है आपको जमा करनी पड़ेगी, फिर बाद में नारियल आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। तो भाइयों, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि नारियल को कैसे लाना है, कैसे अभिमंत्रित करना है। अगर आप अभिमंत्रित नहीं कर सकते तो फिर उसके बाद नारियल कैसे मंगवाना है, आप तो यहाँ तक तो आप समझ गए। अभी उसका जो प्रयोग होता है, प्रयोग कैसे करना है। तो देखिए, जो हमारा जो तंत्र मंत्र जो शास्त्र होते हैं, इंद्रजाल विद्या में इसके बारे में जानकारी दी हुई है कि नारियल से प्रयोग कैसे करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि भाई आपको गुप्त शक्ति का आपको प्रयोग करना है नारियल से। गुप्त शक्ति यानी क्या होती है कि जो अंतरिक्ष में जो शक्तियाँ हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देती, उसको बोलते हैं गुप्त शक्ति। तो मान लीजिए कि भाई किसी के घर में गुप्त शक्ति है, मान लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना है, सीधा वो नारियल को रखना है और जो घर का मालिक है उसको बोलना है भैया नारियल पर बैठ जाओ। और जब नारियल अगर सीधा घूमने लगा तो मान लेने का भाई जो यहाँ पे शक्ति है वो पॉजिटिव है, घर मालिक का नुकसान नहीं करेगी। अगर नारियल उल्टा घूमने लगा तो मानने का भाई ये निगेटिव शक्ति है, घर मालिक का नुकसान करेगी। ठीक है। अब ये तो होगा गुप्त शक्ति। अब गुप्त विद्या की कैसे खोज की जाती है। गुप्त विद्या यानी किसी पर जो किया हुआ तंत्र मंत्र होता है, किसी के बॉडी में जो कुछ तंत्र मंत्र होते हैं या फिर कोई टोटका होता है, किसी ने जादू किया होता है, उसको बोलते हैं गुप्त विद्या। तो मान लीजिए भाई किसी इंसान के बॉडी में तंत्र मंत्र टोटका किया हुआ है तो उसकी जो चेक करते हैं क्या करने का, जिसके बॉडी पर किया हुआ है उसको सीधा नारियल पर बैठा देने का, देखने का भाई नारियल सीधा घूम रहा है या फिर उल्टा घूम रहा है।
सीधा घुमा तो पॉजिटिव शक्ति, उल्टा घुमा तो नेगेटिव शक्ति। अभी गुप्त धन की खोज कैसे की जाती है? गुप्त धन यानी जो जमीन के अंदर की जो चीज़ें होती है, चाहे वो कोई भी हो, उसको बोलते हैं गुप्त धन। तो उसकी जो खोज की जाती है भाई, वो ऐसी की जाती है कि जहाँ पर पॉइंट है, मान लीजिए, ठीक है, आपको पॉइंट चेक करना है, तो वहाँ पर सीधा नारियल को रखने का, और जिसने वो नारियल अभिमंत्रित किया है, जैसे मतलब नारियल का जो आप साधक हो, नारियल के मालिक आप हो, तो आपको क्या करना है कि सीधा उस नारियल पर बैठ जाना है। नारियल अगर सीधा घुमा तो पॉजिटिव शक्ति, अगर नारियल उल्टा घुमा तो नेगेटिव शक्ति। पॉजिटिव का मतलब होता है भाई है कुछ फायदा है, नेगेटिव का मतलब होता है नहीं है कुछ नुकसान है। इतनी बातों को आप समझ लेना चाहिए। तो भाई ये नारियल कैसे अभिमंत्रित करना है, कैसा उसका प्रयोग करना है, यहाँ तक तो आप ये बातों को समझ गए होंगे। अभी किसी लोगों को ऐसा लगता होगा भाई जो आम नारियल होता है वो भी कभी कभी उल्टा या सीधा घूम जाता है, तो फिर अभिमंत्रित नारियल में और साधारण नारियल में क्या फ़र्क है? देखिए, जो साधारण नारियल आप अगर लाते हो, मान लीजिए वो घूम भी जाता है, तो क्या हो जाता है, तो जहाँ पर पॉजिटिव शक्ति तो उल्टा भी घूम सकता है, जहाँ पर नेगेटिव शक्ति तो सीधा भी घूम सकता है, मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं होती, ऐसा मान लीजिए, क्योंकि वो अभिमंत्रित नहीं है। और जब आप नारियल को अभिमंत्रित करते हो तो उसका जो एक रोल होता है अलग होता है, मतलब जहाँ पर पॉजिटिव शक्ति है तो सीधा घूमेगा, और जहाँ पे नेगेटिव शक्ति है तो उल्टा घूमेगा। मतलब एक साधारण नारियल में और अभिमंत्रित नारियल में ये फर्क होता है, ठीक है। लेकिन ये जो बातों के लिए समझने के लिए गुरु करना आवश्यक है, गुरु का आदेश आवश्यक है, ये भी बातों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, हमारे जो सनातन हिंदू धर्म है इसमें बहुत से शास्त्र है, बहुत सी विद्या है। तो ये जब जो हम सीखते हैं भाई, हम जब इसको जानते हैं ना, तो गुरु के सानिध्य में, गुरु के आदेश पर हम इसको जान सकते हैं। ये भी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो मैंने गुप्त शक्ति, गुप्त विद्या, गुप्त धन की जो नारियल से खोज की जाती है, टेस्ट किया जाता है, ये प्रयोग मैंने आपको बताया। अगर आपको ये सही लगा है, आपको अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री देव, जय श्री राम।